बस 2 दिन की देर है, बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह फिर ये तैयारी है। बस 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मतलब तैयार। समझे ये आधी चूजा देख लो आप, क्या अगर कोई भी बंदा हो ना जो बता दे कि ये बी ग्रेड चूजा था तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि पता ही नहीं लगता ना। अब तो बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, सब एक जैसा हो जाता है तैयार। देख लो माशाल्लाह से सिर्फ चूजे का वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर से निकल गए, कितनी देर में आ रहे हो? वालेकुम सलाम। ये मज़ा नहीं आया। चला के 40 अगर हफ्ते में निकालने तो महीने में कम से कम 10 लाख के करीब चूज़ा हो गया, ठीक है ना। राउंड एंड अबाउट तकरीबन 9.5 लाख या 10 लाख हो गया। तो इतनी क्वांटिटी में चूज़ा निकालने के बाद अगर ये हमें 1000, 2000, 3000 दे देते हैं ना, तो भाई इनकी भी जगह आपको दिखाते हैं ज़रा कि ये पूरी जगह की जगह इन्होंने बेहतर करके बनाई हुई है पार्टीशन के लिए। ऊपर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना फैंस वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, एक फ़ैन यहाँ लगा हुआ है और एक फ़ैन अंदर। ये कहानी हो गई डन। भाई लेके जाएंगे हैदराबाद यहाँ से। अरे रख लेना मेरी जान, तुमने नहीं आना। अच्छा ये भाई ले जाएगा बस। रात का टाइम हो गया, सबका दिमाग घुमा घुमा लग रहा है और अब ये हैदराबाद के लिए रेडी हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई अभी हो रहे हैं तकरीबन 4 बज रहे हैं बेसिकली। और आज जो है क्या कहते हैं, आज अगेन डिपार्टमेंट की छत के ऊपर मौजूद है और आज जो है बेसिकली सारे के सारे क्या कहते हैं आपको बर्ड्स की अपडेट देनी है। और आज जो है ना यार एक हमने कुछ चूज़े डिलीवर भी करने हैं और चूज़े जो डिलीवर करने हैं ना बहुत ज़्यादा चिली मिली हैं, यानी कि 50-100 करके भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। तो कुल मिला के अच्छा खासा चूज़ा अल्हम्दुलिल्लाह है। तो आपको आगे करके बताएंगे कितना चूज़ा है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो आपको एज अ अपडेट बतानी थी और आपको जो ना चीज़ें समझानी थी। तो आज पहले यहाँ से शुरू कर लें। वैसे भाई आप बताओ, यहाँ पर जो चूज़ा था वो कहाँ गया? भाई वो सारा का सारा सेल हुआ है। हाँ। और बाकी ये जो है ना कुछ अभी इस पे दोबारा से स्टडी के लिए रोका हुआ है इनको। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जैसी कंप्लीट होगी तो फिर ये देखते हैं कि ये स्लॉटर करना है या खुद इसको खाएंगे। वो देखते क्या खाएंगे या खुद स्लॉटर करेंगे वो तो ना अभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो था ना पहले वो नियर अबाउट अच्छे खासे बढ़ते 100 के करीब थे। अभी उसमें अच्छे खासे सेल आउट हो चुके हैं। लेकिन ये तो बस अभी वजह ये है कि अभी इसीलिए इस माल को रोका हुआ है कि ये असल में एनाटॉमी हिस्टोलॉजी वगैरह के ऊपर जो है ना इसके ऊपर जो लैब वगैरह है ना उसमें गरीब तो काम आने वाले हैं, फिर वो होगा उसके बाद उसमें काम आएंगे। उसके अलावा जो माल अभी सेल आउट हुआ है ना उसका समझ ले कि हमें आपको मैं रेट बताऊंगा, वेट बताऊंगा, सब चीज़ें लास्ट में बताऊंगा ताकि फिजिबिलिटी जो बने ना थोड़ी सी वो एंड में बनाएंगे हाँ, क्योंकि ये फाइनल हो जाए फिर बनाएंगे ताकि मजा आए हुए। ऑलमोस्ट जो ना एंड की तरफ है ये माशाल्लाह से व्लॉग जो है ना आप देख रहे हो। बस 2 दिन की देर है, बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह फिर ये तैयारी है। बस 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह मतलब तैयार। समझे ये आधी बोरी हमारे पास आधी से भी ज्यादा अच्छी खासी बच गई है। ये वाली बोरी जो है ना मेरे हिसाब से आधी इस्तेमाल होगी या फिर आधी से ज़्यादा इस्तेमाल होगी, क्योंकि ये वाली तो मुझे लग रहा है अनटच है। ये नहीं होगी इस्तेमाल क्योंकि माल इतना सा बचा है ना, सारा का सारा सेल आउट कर दिया है। और ये आखिरी फीट थी वो आ तो गई है, लेकिन वो एक दिन पहले जो ना कुछ चीज़ें बनी तो उनको सेल करना मुनासिब समझा तो वो सेल हो चुकी है। चूजा कैसा आया था, चूजा कितना छोटा था, आज माशाल्लाह से इतनी बड़ी मुर्गी बन गई है। तो चूजे की भाई वही चूजा है माशाल्लाह, क्वालिटी आप देखो तो ये होके तैयार होके माशाल्लाह से निकला है। माशाल्लाह से देख रहे हो, आपको कह सकता था ये बी ग्रेड चूजा है, यानी कि बी ग्रेड चूजा भी होता है ना। देखें ये सिर्फ कहने की बात होती है, बी ग्रेड चूजा पलता नहीं है। आज के टाइम पे अगर बी ग्रेड चूजा कहीं से सस्ता मिलता है आपको सपोज और अच्छी क्वालिटी का बी ग्रेड, एक तो होता है सी ग्रेड, ये बी ग्रेड था। जो सी ग्रेड चूजा होता है ना वो तो पलता ही नहीं है, लेकिन जो बी ग्रेड चूजा होता है ना उसमें आप यार होता पता है क्या, बी ग्रेड बेसिकली हैचरी में बी ग्रेड इसलिए बोलते हैं कि हम लोग इसलिए बी ग्रेड बोलते हैं कि जो चूजा शैल उसके ऊपर चिपक गया हाँ वो बी ग्रेड में वो लोग काउंट कर देते हैं, कुछ हो जाता है। अब लोग बोलते हैं यार बी ग्रेड है। अरे मेरे भाई उसमें शैल चिपका हुआ है या उसके अगर वो उसको ह्यूमिडिटी सही नहीं मिली, रोटेशन अंडे को सही नहीं मिली, तो वो चूजा जो है वो उसके अंदर जो है ना सही से आप ये समझे उसके जो रुआ टाइप का होता है वो सही से नहीं हो रहा होता, कहीं से छिलावा होता है कहीं से, तो वो बोलते हैं वो बी ग्रेड है। अरे जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपको क्या जरूरत है भाई कि वो आप ये फालतू मतलब उसमें एक होता है बी ग्रेड वो वाला जिसके अंदर आप देखो टांगे टेढ़ी मेढ़ी हैं, आंखें बंदे, नेवल इन्फेक्शन है, पेट फूला हुआ है, वो तो चूजा मैं कहता हूँ रेकमेंड नहीं करते। लेकिन ये वाला चूजा देख लो आप, क्या अगर कोई भी बंदा हो ना जो बता दे कि ये बी ग्रेड चूजा था तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि पता ही नहीं लगता ना। अब तो बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, ए ग्रेड हो, सब एक जैसा हो जाता है तैयार। देख लो माशाल्लाह से फुल बेहतरीन करके तैयार हो चुका है। तो अब जो है ना माल रेडी की तरफ तैयार है। खैर वीडियो का लंबा नहीं करते, हमने जाना एक जगह पे। फैज भाई आज बड़ा लंबा ऑर्डर है भाई, 1300 का ऑर्डर है। बिल्कुल चिली मिली बहुत है यार, बहुत सारे जिसे कहते ये कि फिर भी आप लोग के लिए कोशिश करके हम लोग मेहनत करते हैं और आप लोग को दिखाएंगे भाई कितनी मुश्किल होती है गिरने में, क्या चीजें होती है। बहुत सारी ख्वाहिशें रखती है। अगर टाइम मिला तो रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कल पेपर है तो जल्दी हमें निकलना है। तो चले भाई आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अपडेट देते हैं और आगे की कहानी सुनाते हैं। और आप लोग बताएगा कि ये चूजा जब चला जाएगा यहाँ से तो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे क्या पालेंगे, बता बिल्कुल वो सारी चीजें आप लोग यार वो
अच्छा आप लोग इंशाल्लाह गैस यार, करें, आप लोग गैस करके बताएं कि हम यहाँ पे क्या चीज़ लेकर आएंगे यहाँ इसके पे बाद। भी, और इंशाल्लाह ये कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है इंशाल्लाह। तो आप ये समझे भाई, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। उस प्रोजेक्ट में तकरीबन 2-3 महीने लगेंगे, लेकिन बहुत उसका ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हम project बीच में है, दिखाएंगे बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह project ताला, अल्लाह ने बहुत चाहा ज़्यादा कंप्लीट तैयार होते होते। तो आपने यहाँ पे मुझे बताना है कि इसके यहाँ पे हम ये बेचने के बाद क्या चीज़ लेकर आएंगे, और जिसने बता दिया ना सही कि ये है, उसको लकी ड्रॉ में डाल लेंगे जैसे ही वो lucky चीज़ आएगी। जब वो ऐसी चीज़ आएगी तो लकी ड्रॉ में लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलेंगे अपने एचडी वाले ब्लॉग में, फिर वहाँ से चीज़ें दोनों आके कंटिन्यू करते हैं। मैं घर जाऊँगा, फिर ज़्यादा घर जाएगा, फिर वहाँ से फ्रेश होने के बाद तकरीबन 5-6 बजे हम लोग दोबारा एचडी पहुँच जाएंगे, ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसी है। ओके सर, मिलते हैं फिर। तो भाई अगेन हैचरी के अंदर ही हैं और चूज़ा डिलीवर करना है, और चूज़ा कितना डिलीवर करना है वो आपको डिटेल अभी थोड़ी आगे जाके देते हैं। फैज़ का इंतजार है, जब तक फैज़ नहीं आता ना, मैं हम रोड पर ही बैठे रहते हैं। फैज़ आएगा ना, उसके बाद वहाँ पे जाके हैचरी वगैरह जाके चीज़ें चेक करते हैं, एक ही दफ़ा आगे चलते हैं। फिर मैंने कहा वो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। भाई साहब कह रहे थे कि मैं निकल चुका हूँ, और मैं पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ भाई का, कि वो अभी तक आई नहीं है। देखते हैं कहाँ से निकल गए, कहाँ पहुँचे। तो चूज़े की डिलीवरी वगैरह की पूरी सिचुएशन दिखाते हैं, क्या प्लान चल रहा है, सब चीज़ें दिखाते हैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक बने रहेगा और बताएगा कैसी लगी वीडियो। भाई जिसका इंतज़ार था वो भी आ गया है, और अब जो है ना सिर्फ और सिर्फ चूज़े का वेट कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घर से निकल गए, कितनी देर में आ रहे हो? वालेकुम सलाम। ये मज़ा नहीं आया, चल आगे चलते। और इंट्रो हो गया, दूसरी दफ़ा हो गया। मैंने कहा एक दफ़ा बंदे का वेट कर रहा हूँ मैं, उसका देख के फिर निकलते हैं। भाई नया रूम बन गया, तरक्की हो गई। मैंने भी ये बोला कि ना चौकी अच्छी बन गई अब तो। भाई फैज़ आ गया है और वो उस तरफ किसी काम से जा रहा है, क्या काम है आप लोग गैस करेगा। और मैं जो हूँ यहाँ पे बस चूज़े का वेट करूँगा थोड़ी देर के लिए, जब तक चूज़ा आ जाएगा। तकरीबन जो मुश्किल से मुझे लगता है ना आधा घंटा पौन घंटा लग जाना है हमें तो ना, सीधा सा इंतज़ार करते हैं कितनी देर लगती है, क्या प्लान बनता है। लेकिन अभी जो है ना हैचरी आए और आधा एक घंटा पौन घंटा आप ख्वार ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। मैंने जिन लोगों को चूज़ा जाना था ना, उनमें से एक को बोल भी दिया कि आप आ जाओ जल्दी 7 बजे तक। खैर वो अभी तक आई भी नहीं है, और देखते हैं क्या प्लान बनता है। वैसे टाइम तो अभी 6:30 बज रहे हैं, और जिस तरीके से बनती है ना सेटिंग वो देखते हैं। यहाँ पे भी गाड़ी रेडी है एक चूज़ा लेके जाने के लिए, और ये वो नहीं है बेसिकली, क्या नाम है उसका, शेजोर नहीं, शेजोर है, मज़दा नहीं है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा वो बड़ी सी गाड़ी थी, मेरा नाम भूल गया वो कौन सी थी, मेरे ख्याल से वो मज़दा था जहाँ तक का मेरा ख्याल है। तो ये शेजोर रेडी है जाने के लिए। देखते हैं पहले हमारा चूज़ा लोड होता है या पहले इनका लोड होता है। बंदा आ गया है वापसी हंसता हुआ, जिस काम के लिए गया था मेरे ख्याल से वो काम नहीं हुआ, इसकी खुशी बता रही है। सर जी नहीं हुआ काम जिस काम के लिए गए थे? बस बस खैर है, मत जाओ। है नहीं अभी? बस चलो सही है। चूज़े के इंतजार के टाइम पे तो ना एक चीज़ बताते हैं आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि भाई ब्रॉयलर का मिलता था चूज़ा हमारे पास से, मिस्री का मिलता था। अब कौन सा मिलना शुरू हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की फरमाइश पे अब फाइनली हम लोग लेयर का चूज़ा भी लेके आ गए। और लेयर का चूज़ा भी खैर हम लोग खुद नहीं लेके आए, लेकिन एक हैचरी वाले हैं उनसे हमारी जो है ना डील वगैरह बातचीत हुई थी। जैसे इनसे हमें एक ट्रस्टेड चूज़ा मिलेगा वैसे उनसे मिलेगा। क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम क्वालिटी, उन्होंने बोला था कि आपको हम 1000 देंगे, लेकिन हमने उनसे बात करी तो आप लोग के लिए 500 मिनिमम क्वांटिटी हम लोग ने कर दी। 500 देखिए कम से कम हो जाएगी। उसमें ये होगा कि पेमेंट जो है ना 100% एडवांस होगी, और डिलीवरी देना कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। और मैं आपको बताऊं भाई, उन्होंने हमें 5000 का बोला हुआ है। 500 हमने आपके लिए सोचा हुआ है कि 500,000 हम अपने लिए खुद कर लेंगे। लिए बात करिए। दूसरा ये कि मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर हमारे पास 2 ब्रीड मिलेंगे आपको, लेकिन मैं आपको नहीं बोल सकता कि कौन सी ब्रीड मिलेगी कौन सी नहीं, लेकिन 2 ब्रीड के ऊपर काम होता है, एक नॉर्वेजियन के ऊपर और ईज़ा बाइट। अभी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं, वो ब्रीड बढ़ा रहे हैं, जैसे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह बताएंगे। लेकिन आप बताओ कि दोनों ब्रीड का कैसे? दोनों ब्रीड का रिजल्ट भाई बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है, दोनों ब्रीड जो ना बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। खैर हमारा चूज़ा कंफर्म हो जाए उसके बाद आपको उसके आगे की अपडेट देंगे डिटेल के अंदर, कि चूज़ा किस तरीके से बुक करा सकते हो, क्या तरीका कर रहा है। खैर नंबर आप मेरा स्क्रीन पे गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर लो, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला सारी की सारी डिटेल। गाड़ी की मैं बात कर रहा था ना, बेसिकली वो ये मज़दा था, और मैं जहन में आता गाड़ी कौन सी है, ये मज़दा है भाई। ये चूज़ा में जाने के लिए तैयार है। और फॉर कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि भाई इस हैचरी के अंदर पहले हमें मंडे और जुमेरात को चूज़ा मिलता था, बस मंडे और जुमेरात से नहीं बन रहा, पीर और जुमेरात को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि इनके पास हफ्ते में 4 हैच हो चुके हैं, पीर मंगल और जुमेरात जुम्मा, यानी कि अब तकरीबन समझ लें कि जहाँ सिंगल हैच में 70,000 चूज़ा मिलता था ना, तो अब 4 हैचों का कितना चूज़ा हो गया, 70,000, 1,40,000, 2,40,000 चूज़ा हो गया है इनका रेडी। माशाल्लाह से इतनी इनकी खपत है। क्वालिटी है ना, क्योंकि देखिए क्वालिटी बिकती है असल चीज़। और ये 2 लाख अगर जितनी, यानी कि 2,40,000 अगर हफ्ते में निकाल लें तो महीने में कम से कम 10 लाख के करीब चूज़ा हो गया, ठीक है ना। राउंड एंड अबाउट तकरीबन 9.5 लाख या 10 लाख हो गया। तो इतनी क्वांटिटी में चूज़ा निकालने के बाद अगर ये हमें 1,000, 2,000, 3,000 दे देते हैं ना, तो भाई इनकी बड़ी मेहरबानी है, सीरियसली बताऊँ मैं आपको। वरना जो है ना क्या कहते हैं, चूज़े का सीन ये होता है कि बहुत मुश्किल से मिलता है क्वालिटी चूज़ा। एक साहब थे, उन्होंने बी ग्रेड ले लिया और फ्रॉड हो जाते हैं, और पता नहीं क्या हिसाब किताब होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PR के ऊपर जो है ना चूज़ा मिलता है हमें, वरना इस हैचरी वाले कम क्वांटिटी में देते ही नहीं है। तो शुक्रिया भाई जिनकी वजह से हमें मिल रहा है चूज़ा, और कहानी आगे चल रही है। इनका चूज़ा भी लोड हो जाए पूरा, और हमारी कहानी भी फिर आगे चलते हैं, हम भी दिखाते हैं आपको कैसी सीन चल रहा है, क्या प्लान चल रहा है।
ये चूज़ा रेडी हो गया, इनका पूरी की पूरी गाड़ी लोड हो गई। मैंने बताया भाई इस गाड़ी में कम से कम 30-35 हज़ार चूज़ा लोड होता है ना एक टाइम पे, और गाड़ी फुल हुई भी होती है। और मैंने हैच का ही बताया कि भाई जहाँ हफ्ते में 2 हैच मिलते थे वहाँ 4 मिलने लगे। 4 इनके माशाल्लाह से हैच प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्वालिटी चिक्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर क्वालिटी ना हो तो आपको पता है कैसे काम होगा, क्या हिसाब किताब होगा। खैर ये चूज़ा निकल गया अपनी मंजिल के लिए, और अब हमें इंतजार है किसी पर सिर्फ हमारे चूज़े का कि हमारी बारी पता नहीं कब आती है। देख रहे हो फुल लबालब ऊपर तक माशाल्लाह से गाड़ी भरी हुई है। अल्लाह बरकत दे। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, क्या प्लान बनता है, और हमारा चूज़ा कब तक जिसे कहते हैं ना वो रेडी होता है। चूज़ा रेडी हो जाए तो फिर हम निकलें और अपनी कहानी को आगे लेके चलें। जैसे आपको बताया था ना कि हर दफ़ा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रीत कायम रही और हैचरी की सुन्नत भी कायम रही कि अभी तक हमें चूज़ा नहीं मिला। और रात के तकरीबन समझ लें क्या टाइम हो चुका है, मगरिब का भी आधा घंटा हो चुका है, मगरिब के बाद का भी। और अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने चूज़े के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। सबसे लास्ट में जो मिलता है ना वो हमें ही मिलता है। हो जाए फाइनलाइज तो आसानी हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाहर 3 बंदे खड़े हुए हैं क्योंकि हैचरी में लग गई है पाबंदी अंदर एंटर होने में किसी वजूहत के बिना पे, तो इसलिए हमने बस जल्दी जल्दी से जो ना इसको पैक करना है और निकलना है। देखा डिटेल में बना देंगे। हाँ नहीं वैसे हो गए। अच्छा जी यार एक काम कर सकते हैं, 2 डब्बे रख सकते हैं, हमने बात ये बताया। ये 2 डब्बे वो 2 डब्बे अलग रखेगा, बस रख लें। ज़रा रखें, मैं तो ना वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा भाई चूज़ा जो था ना वो बेसिकली एक साहब के घर पे छोड़ना था, और जगह मैं आपको ज़रा पहले जगह का दीदार करा दूँ। सारा चूज़ा जो था ना वो नहीं दिखा पाया वीडियो में, कुछ 1300 के करीब चूज़ा था, तो आपको फैज़ के ब्लॉग में दिख जाएगा। है फैज़ भाई आपके ब्लॉग में दिख जाएगा ना 1300 चूज़ा? हाँ मेरे ब्लॉग में नहीं आ पाया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मिसकैलकुलेशन हो गई किस चूज़े के चक्कर में, इसके चक्कर में मैंने कहा पता लगे ब्लॉग के चक्कर में। भाई का माशाल्लाह पहला मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ये डाला है इन्होंने। हाँ और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मैनेज किया है। जगह देख रहे हो ना आप किस तरीके से बनी हुई जगह, आपको दिखाते हैं ज़रा कि ये पूरी जगह की जगह इन्होंने बेहतर करके बनाई हुई है पार्टीशन के लिए। ऊपर प्रॉपर जिसे कहते हैं ना फैंस वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं। यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है, एक फ़ैन यहाँ लगा हुआ है, और एक फ़ैन अंदर की तरफ लगा हुआ है। लाइटिंग तो बहुत परफेक्ट है, वेंटिलेशन की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, वो आगे जाके पड़ेगी। तो अभी चूज़े को छोड़ दिया और इसके बाद आपको आगे की अपडेट देते हैं। कुछ चूज़ों को डिलीवर करना है, जो भी कहानी देखती है ना वो आपको आगे चल के बताते हैं। यही अब सिचुएशन सारी ये है कि ये अपना मेडिसिन वगैरह का यूज़ करेंगे, जो आपने आपको बताई थी वही एंटीबायोटिक वगैरह जो नॉर्मली हम यूज़ करते रहते हैं, और हम निकलते हैं आगे की तरफ। वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने तरह हिसाब किताब देखना है और चीज़ें वगैरह संभालनी है, तो निकलते हैं आगे की तरफ और ज़रा आपको लुक देते हैं जगह की कि किस तरीके की लुक है। बाहर अच्छी खासी वेंटिलेशन है इनके पास, तो जगह जो है ना भाई ओवरऑल बड़ी बेहतरीन है। बस डिपेंड ये है कि वेंटिलेशन का थोड़ा सा इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इस जगह को भी तोड़ देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मुनासिब सा जो है ना बेहतर करके साफ हो जाएगा। जाते हैं भाई एक बंदा दोबारा चूज़े रिकाउंट कर रहा है जो उसने लेके जाने अपने लिए। एक ही डब्बे में काउंट कर लो ना एक ही तरफ करके। अभी आप देखो यार क्या बात है आपकी। 10 मिनट में आ जाओ, कितने मिनट में? मेरे 10 मिनट में 10 मिनट में आ जाएंगे, कमी नहीं है। चलिए यार 8:45 पे कॉल करता हूँ मैं आपको। 9 मिनट तो ऐसे ही रहेगा। ये फुल जज्बाती है। इसमें से एक डब्बा आपका भी है ना? एक डब्बा हमारा है। वो कोई अलग है? नहीं वो ऐसे ही है, मिक्स है, कोई खास नहीं है। वो एक डब्बे का मसला था। एक की जो ये वीडियो थी ना ये जल्दी जल्दी की नज़र हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गई। तो 100 चूज़ा फैज़ भाई घर लेके जा रहे हैं अपनी तरफ, और बाकी का जो रिमेनिंग चूज़ा है ना वो मैं अपने पास घर मैंने भिजवा दिया, तो वो वहाँ से मैंने डिलीवर करवाना है। और कुछ चूज़ा सामने भाई के घर पर आके भाई के घर की लोकेशन रिवील नहीं करेंगे, मुनासिब नहीं लगता बाहर से रिकॉर्ड करना। अंदर से मैंने आपको पूरी चूज़े की कंडीशन वगैरह दिखा दी है कि किस तरीके से चूज़ा आया है उनके पास और किस तरीके से चूज़ा गया है। अभी ये चूज़ा जो है ना ये फैज़ डिलीवर करेगा एक बंदे को, उसका नंबर मैंने फैज़ को दे दिया है। तो फैज़ जाके देखता है कंडीशन वगैरह क्या बनती है और हम जाके देखते हैं कि हमारी कंडीशन क्या बनती है घर पहुँच के। ठीक है, तो निकलते हैं और आगे के आपको जो है अपडेट देंगे, क्या प्लान है, क्या काम करना है। चूज़ा भी रेडी है और ये बेसिकली जाएगा हैदराबाद के लिए। मैं आपको ज़रा कहानी समझाऊंगा कि सारा चूज़ा किस तरीके से गया। 100 फैज़ लेके गया है, 400 एक बंदा बाइक पे लेके गया है, गाड़ी में 500 हम एक घर पे छोड़ कर आए हैं, और 300 चूज़ा जो था ना वो 50-100 करके गया है। अब ये 50 रहता है और एक 50 और है। तो समझ लें कि आज इतना चिली मिले चूज़ा पकड़ा ना हमने कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर देर हो रही है, अड्डे पर पहुँचते हैं। 10-10:30 हो चुके हैं। अड्डे वाले भी बहुत नखरे करेंगे इसको लेके जाने में क्योंकि देर हो गई ना असूलन, लेकिन फिर भी पहुंचाते हैं इस चूज़े को खैरियत से, और उसके बाद आपको देना पूरी कहानी सुनाएंगे कि बेसिकली आज हुआ क्या क्या। सही है, ये कहानी हो गई डन। भाई लेके जाएंगे हैदराबाद यहाँ से। अरे रख लेना मेरी जान, तुमने नहीं आना। अच्छा ये भाई ले जाएगा, बस रात का टाइम हो गया, सबका दिमाग घुमा लग रहा है। और अब ये हैदराबाद के लिए रेडी है, और बाई चांस जो ना गाड़ी मिल गई, मेरा ख्याल था नखरे होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कोई इशू रहा नहीं है। बेहतर वे के अंदर जो ना बेहतरीन काम हो गया। ये अपनी मंजिल के लिए गामजन और हम होते हैं अपनी मंजिल के लिए गामजन।
फाइनली जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा काम हो गया है। और मेरा ख्याल था कि इस टाइम पे तो ना पार्सल वाले यकीन करो बहुत तंग करेंगे, पर नसीब अच्छा रहा, हमने एक ही गाड़ी से बात करी, डायरेक्ट इन्हीं को दिए और निकल गए, क्योंकि और आसपास गाड़ियाँ हैं ही नहीं। यहाँ पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हुई होती थी और अभी फ़िलहाल एक भी नहीं खड़ी हुई। खैर निकलते हैं और आपको लास्ट ट्यूसडे की अपडेट देके इस वीडियो को भी एंड करते हैं। अच्छा भाई, ये रह गया था आज का आखिरी काम और अब बज गया रात के एग्जैक्टली 11। तो अब ये भी फारिग हैं और हम भी फारिग हैं और ये आखिरी डिलीवरी, यानी कि अगर मैं आपको आज की डिलीवरियाँ दिखाता ना आप हैरान हो जाते। खैर अल्लाह का शुक्र है भाई कि अल्लाह ने खैरियत से रोज़ी निकल रही है और बहुत सुकून से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जाहिर सी बात है स्ट्रेस और मैनेजमेंट ज़्यादा होती है, यानी कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना ना, क्योंकि चूज़ा लाइफ होता है। एक भी ऑर्डर आगे पीछे होगा ना तो फिर उसका मैं क्या करूँगा, बड़े मसाइल हो जाते हैं। खैर घर चलते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा भाई, रात वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसकी वजह ये बनी कि मैंने आपको बताया था कल पेपर है मेरा, तो साइड से बातें 11 बज गए थे। अब आधा एक घंटा नहा भी पड़ा तो फिर बंदा क्या करेगा, तो 1 घंटा पढ़ के बस समझ हम पेपर देने चले गए थे। तो इस चक्कर में कल का पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर मैंने ओवरऑल सिचुएशन आपको बता दी है कि वहाँ से जो था। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपने शुरू में वीडियो में 2 रिक्शे देखे होंगे, तो एक रिक्शे के अंदर बेसिकली 400 चूज़ा चला गया था, एक रिक्शे में 500 चला गया था, जिसके साथ हम घर चले गए थे उस बंदे के। और उसके साथ जो था ना, जो रिमेनिंग चूज़ा था, वो सारा का सारा मैंने रिक्शे में लोड करवा के आगे भिजवा दिया था। आपने देखा होगा रिक्शा वाला मुझे कह रहा था कि 5 मिनट में पहुंच जाना, बस मैं 5 मिनट 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो वो चूज़ा था जो मेरे घर आया। अच्छा, घर आने के बाद हमने एक को 50, 3 को 50 दिया और कुछ को 100-200 दिया और इस तरह आगे पीछे डिलीवरी कराई। तो इस तरीके से ना पूरी के पूरी जो चूज़े का डिलीवरी वाला काम था ना, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जो ना थोड़ा सा चीज़ें अजीब व गरीब हो गई होंगी। मैंने कहा आपको समझ भी नहीं आया होगा कि आज हमने किया क्या, खुद ही अपने आप से बातें कर रहे हैं ऐसा लग रहा होगा। हमने सोचा था कि चूज़े की बहुत डिटेल में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अब पता है मसला क्या होता है। मुझे डर ये था कि अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में चूज़ा रह गया किसी का, या किसी को ज़्यादा चला गया, क्योंकि अच्छी खासी पेमेंट इन्वॉल्व होती है, तो फिर वो हम सब के लिए मसला बन जाएगा। तो खैर इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। साथ साथ अगर कोई हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़, जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल के अंदर गिवन है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।